ये कहानी है रोहित की, जो आपके और मेरे जैसा ही एक आम लड़का था। वो एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जब भी वो किताब खोलता उसे आलस आ जाता। वो सोचता, छोड़ो यार, अभी तो बहुत टाइम है, शाम को पढ़ लूंगा। और शाम को सोचता, अब सुबह से पक्का शुरुआत करूंगा। इस कल करेंगे की आदत ने उसे अंदर से परेशान कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आलस के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। एक दिन वो हताश होकर अपने दादाजी के पास बैठा और बोला, दादाजी, मैं कुछ करना तो चाहता हूं, पर खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। बहुत आलस आता है, समझ नहीं आता शुरुआत कहां से करूं। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने रोहित के हाथ में पानी का एक भरा हुआ ग्लास थमा दिया और कहा, इसे ऐसे ही पकड़े रहो। रोहित ने ग्लास पकड़ लिया। 2 मिनट बीते। रोहित को कोई दिक्कत नहीं हुई। 5 मिनट बाद उसका हाथ थोड़ा दर्द करने लगा। 10 मिनट बाद उसका हाथ पूरी तरह कांपने लगा और दर्द असहनीय हो गया। रोहित ने कहा, दादाजी, अब मुझसे ये और नहीं संभाला जा रहा, हाथ बहुत दुख रहा है। दादाजी ने शांत आवाज में कहा, इस ग्लास को नीचे रख दो। रोहित ने जैसे ही ग्लास टेबल पर रखा, उसे चैन की सांस मिली। तब दादाजी ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। रोहित, ये आलस और आने वाले कल की चिंता भी इसी पानी के ग्लास की तरह है। अगर तुम इनके बारे में 1-2 मिनट सोचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम दिन भर यही सोचते रहोगे कि काम कल करूंगा, मुझसे नहीं होगा, तो ये विचार तुम्हारे दिमाग को थका देंगे और तुम्हें अंदर से पंगु बना देंगे। तुम चाहकर भी कोई काम शुरू नहीं कर पाओगे। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आलस को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ शुरुआत करना। ये मत सोचो कि तुम्हें पूरी किताब खत्म करनी है, बस ये सोचो कि मुझे अभी सिर्फ अगले 5 मिनट पढ़ना है। जब तुम गिलास को नीचे रखना सीख जाओगे और काम शुरू कर दोगे, तो आलस अपने आप गायब हो जाएगा। रोहित को दादाजी की बात समझ आ गई। उसने तुरंत अपनी किताब उठाई और ये सोचे बिना कि कितना सिलेबस बचा है, पहले पेज से पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी की सीख, मॉरल, आलस कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक बहाना है काम को टालने का। किसी भी बड़े काम को देखकर घबराओ मत। आज, अभी, इसी वक्त सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाओ। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो सफर अपने आप आसान हो जाता है।